अगर आपका कान बज रहा है, एक सीटी जैसी बज रही है, एक गूंज के साथ इरिटेशन हो रहा है और लगातार हो रहा है, तो ये ब्रेन से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसे कान की मामूली तकलीफ मानकर नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर्स का मानना है कि टिनिटस नामक ये समस्या दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। दरअसल ये कान की नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जिसमें ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका ऑडिटरी नर्व यानी श्रवण तंत्रिका को दबाती है और धीरे धीरे सुनने की शक्ति को कम कर देती है। टिंडिटस नामक यह समस्या हर साल 15% लोगों को प्रभावित कर रही है, जिसमें से करीब 2% लोगों की रूटीन लाइफ प्रभावित होती है। आमतौर पर यह तकलीफ 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है, जो बढ़ती उम्र से संबंधित होती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब युवाओं में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर उन युवाओं में जो ईयरफोन या हेडफोन तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं या हर समय शोरगुल वाले वातावरण में काम करते हैं या रहते हैं। इस बीमारी के और भी कई कारण हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है बीएलके मैक्स अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक किशोर को। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमें बताइए कि ये बीमारी क्या है, कि कान में तकलीफ है और उसको लोग कहते हैं कि न्यूरो का प्रॉब्लम है, क्या है ये? जी सर। तो सर सबसे पहले टिनिटस को हम समझते हैं। टिनिटस एक सिम्पटम है। जैसे फीवर हमारा एक सिम्पटम है, तो टिनिटस भी एक सिम्पटम है। अब इसके कारण मल्टीपल हो सकते हैं सर, कान से लेके ब्रेन तक। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, तो ईयर की जो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती है कान के थ्रू। कान के 3 लेयर्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और उसके बाद साउंड जो ट्रांसमिटेड होता है वो हमारी ब्रेन की तरफ जाता है। सो हमारी नॉर्मल जो ब्रेन है वो अनवांटेड नॉइज़ को फ़िल्टर आउट कर देती है। अब किसी कारणवश ये जो फ़िल्टरिंग आउट नहीं हो पाती, तो हमें कंटीन्यूअस बज़िंग साउंड सुनाई देती है। सो टिनिटस एक लक्षण है, एक बीमारी है, एक सिम्पटम्स है, जो मरीज़ लेके आता है और इसके कारण बहुत सारे हैं। ऐसे मरीज़ जो हैं हमारे पास ये सिम्पटम्स लेके आते हैं कि कंटीन्यूअसली हमें ट्रेन की बज़िंग साउंड जैसे सुनाई देती है, रेडियो साउंड जैसे सुनाई देती है, पंखों का साउंड सुनाई देता है। सो ये फ्लक्चुएट करती हैं सिम्पटम्स वाइज़, और ये एक लक्षण है जिसके कारण मल्टीपल हैं। एक अभी रिपोर्ट हाल में पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि यह समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खास करके इंडिया में। कोई खास वजह जी, देखते हैं? जी सर, नॉर्मली क्या है कि हमारे जो भी ब्रेन प्रक्रिया है, हमारी जो रिसेप्टर्स होते हैं कान के और हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो कंटीन्यूअसली म्यूज़िक, कंटीन्यूअसली साउंड के लिए अडैप्टेड नहीं हैं। अगर हम किसी कारणवश कंटीन्यूअसली साउंड सुनते रहते हैं, तेज़ आवाज़ के नॉइज़ देते रहते हैं, ईयरफ़ोन का कंटीन्यूअस यूज़ करते रहते हैं, तो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो कान में होता है, से लेके हमारी ब्रेन सिस्टम, ये कंटीन्यूअसली स्टिमुलेट होती है। और कोई भी चीज़ कंटीन्यूअसली स्टिमुलेट होगी तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। सो जो अनवांटेड फ़िल्टरिंग ऑफ नॉइज़ होनी चाहिए, वो फ़िल्टर आउट नहीं होगी, तो साउंड कंटीन्यूअसली बज़ के फॉर्म में आते रहता है। तो वन ऑफ द कॉमन कारण जैसे आपने सर बताया, कि यूज़ ऑफ हेडफ़ोन है, यूज़ ऑफ लाउड साउंड है, कंटीन्यूअस यूज़ ऑफ स्क्रीन है, मॉनिटर्स है, मोबाइल्स हैं, इसके कारण ये चीज़ फ़ोरफ़ोल्ड टाइप से बढ़ रही है। इसका उपचार क्या है? क्या क्योर हो सकता है इसमें, कंप्लीट क्योर? करेक्ट। तो सबसे पहले सर जैसे मैंने बताया कि टिनिटस एक सिम्पटम्स हैं, तो सबसे पहले जब कोई मरीज़ टिनिटस लेके आता है, तो हम इसके कारण को देखते हैं, किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। क्या वो ईएनटी जैसे कान के कारण से है या वो ब्रेन के कारण से है? इसमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम मरीज़ से ये पूछते हैं कि ये जो चीज़ है, ये कितने ड्यूरेशन का है? कितने टाइम तक आता है, कितना इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। अलग-अलग फैक्टर्स, अलग-अलग हिस्ट्री से हमें इटियोलॉजिकल कॉज़ पता चलती है। अगर एक साइड में है, तो जनरली हम ये देखते हैं कि लोकल स्ट्रक्चरल कॉज़ेज़ या कान के बगल के कॉज़ेज़ ज़्यादा हो। अगर दोनों साइड में है, तो ये हम देखते हैं कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, साइकोजेनिक कंपोनेंट्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कॉज़ डिस्क्राइब करूँगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने बताया, अगर मरीज़ को बज़िंग साउंड सुनाई देता है, तो कान की जो 3 परत हैं, 3 लेयर्स हैं, उसकी बीमारी के कारण ऐसा हो सकता है। जो पहली परत है कान की, उसको हम आउटर ईयर बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए या वैक्स जमा हो जाए,
तो ये चीजें आ सकती हैं। फिर मिडिल परत जो ईयर ड्रम, कान के पर्दे के अंदर में होती है, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम एएसओएम सीएसओएम बोलते हैं, या हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन रहे, या हड्डियों की कोई बीमारी रहे, तो उसमें भी ये चीजें आ सकती हैं। या फिर इनर ईयर, कान के जो पर्दे, जो रिसेप्टर सेल्स हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत हो, जैसे मीनियर्स डिजीज बोलते हैं, लैब्रिन्थाइटिस बोलते हैं, उसमें कोई बीमारी हो तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूं एज अ न्यूरोलॉजिस्ट की ब्रेन की क्या क्या बीमारी है जिसमें ये सिम्टम्स आ सकती हैं। तो जैसे हमारे कान से नसें ब्रेन की तरफ जाती हैं, तो ये जो ब्रेन के उनके ट्रैक्ट्स में जो वेसल्स हो सकती हैं, जो नसें हो सकती हैं, उसके कंप्रेशन में ये चीजें आ सकती हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो नस निकलती है, नस के ऊपर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो टच करते हैं, सटते हैं। इसको हम वास्कुलर लूप बोलते हैं। अब ये वास्कुलर लूप नर्व को इरिटेट करते हैं, नर्व को इरिटेट करने से नर्व की कवरिंग चली जाती है, और उसके कारण नर्व हाइपर सेंसिटाइज हो जाता है और कंटिन्यूअसली बजिंग साउंड आती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, स्ट्रोक हो गया, उसके कारण ये चीजें होती हैं। कान के बगल में ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई को देते हैं, और ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की ब्लड सप्लाईज को निकालते हैं। सो उस ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज से भी फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज बोलते हैं। कैरोटिड आर्टरी, जो मेन आर्टरी होती है ब्रेन की, उसकी ब्लॉकेज से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी तरह ड्रेनिंग ब्लड के ब्लॉकेज से भी, जिसको हम वीनस स्टेनोसिस बोलते हैं, वीनस डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, उसके कारण भी ये चीजें आ सकती हैं। अनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी ये चीजें देखी गई हैं, थायराइड की कमी से भी ये चीजें देखी गई हैं, कोलेस्ट्रॉल की हाइपर कोलेस्ट्रॉल के कारण भी ये चीजें आती हैं, डायबिटीज पेशेंट, हाइपोथायराइड में भी ये पेशेंट्स आते हैं। सो बेसिकली जो मुख्यतः है, टिनिटस एक सिम्टम है जिसको डायग्नोज करना, जिसका कारण निकालना बहुत कठिन है, और सारी टेस्ट करानी पड़ती है। ईएनटी वाइज टेस्ट करानी पड़ती है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करानी पड़ती है। जब हम कंक्लूड कर पाए कि हाँ भाई ये ईएनटी का कारण है, तो उस कारण को क्लियर करें, चाहे वो वैक्स हो, चाहे वो कान के पर्दे का इन्फेक्शन हो, चाहे वो कान के अंदर का इन्फेक्शन हो, या ब्रेन के, जैसे मैंने बताया, वास्कुलर लूप हो जाए, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए, या अनेमिया, सिंपल एस अनेमिया हो जाए, तो उसको हम पर्टिकुलरली जा जाके इंडिविजुअल कारण को निकालते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है अगर मामला ज्यादा बढ़ जाए तो उसका क्योर के लिए? जी सर। तो अगर न्यूरोलॉजिकल कॉज है, न्यूरोलॉजिकल कॉज की मैं बात करूं, जैसे वास्कुलर लूप होती है, अगर वास्कुलर लूप होती है तो ये दोनों इरिटेट करती है नर्व्स को। अब इस नर्व्स के इरिटेशन से क्या होता है कि कंटिन्यूअसली जो साउंड डिमिनिश कर देती है ब्रेन, वो साउंड फिल्टर नहीं कर पाती। सो इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन करते हैं, जिसमें ये जो आर्टरी, ये जो नस है, और उसके बीच में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, उसके बीच में एक टेफ्लॉन पैड डाल दी जाती है, जिसके कारण ये जो कनेक्शन है वो ब्रेकआउट हो जाता है, और सिम्टम्स वाइज पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। ये न्यूरोलॉजिकल चीजें हो गई। बाकी ईएनटी वाइज, अगर कान के पर्दे का इन्फेक्शन हो तो छोटा इन्फेक्शन, छोटी ड्रिलिंग करके सर्जरी की जा सकती है, या कान का कोई ट्यूमर हो तो एक छोटी सर्जरी की जा सकती है, जिसके कारण ये चीजें निकल जाए। क्या आपके पास ऐसे कोई मरीज आते हैं या आए हैं पहले कि इसको कान की समस्या, मामूली समस्या समझकर लंबे समय तक छोड़ दिया कि कान का है, कान का इलाज करते रहे, चलता रहा, बाद में पता चला कि नहीं, कान से मतलब नहीं है, इसका न्यूरो से मतलब है? ऐसे मरीज आते होंगे जब ये मामला बहुत बढ़ जाता होगा तब। सर बहुत राइट पुट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। कॉमनली इस तरह के मरीज हमेशा ईएनटी के पास जाते हैं, जो अपनी वैक्स क्लीनिंग कराते रहते हैं टाइमली बेटाइमली, बट उनके सिम्टम्स में कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक कान में सिम्टम्स हैं या दोनों कान में सिम्टम्स हैं। अगर एक कान के में सिम्टम्स हैं तो हमेशा हमें ये देखना है कि लोकल कॉजेज, ईएनटी के कॉज ज्यादातर 70% केसेस में होते हैं, बट 30% कॉज न्यूरोलॉजिकल भी है। तो इसमें हमें दो हिस्ट्री पूछनी रहती है, पल्सेटाइल कैरेक्टर है कि नहीं, क्या आपके ब्लड वेसल्स के साथ गशिंग साउंड जैसा आपको सिम्टम्स आते हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स के साथ गशिंग साउंड जैसी सिम्टम्स आती है तो मुख्यतः ये न्यूरोलॉजिकल है, यानी ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज से है, या वास्कुलर लूप से है, या न्यूरोलॉजिकल कॉज यानी अनेमिया और थायराइड की वजह से है।